नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोधपुर में अब सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि सियासत की आग भी चढ़ रही है और इसकी वजह है एक सरकारी स्कूल। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दौरे के बीच एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। ये स्कूल जोधपुर के पहाड़गंज द्वितीय वार्ड 75 में स्थित है और खास बात यह है कि ये गहलोत की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में आता है। 28 जून को इस स्कूल का उद्घाटन होना था और लोगों को ये उम्मीद थी कि उद्घाटन कार्यक्रम में खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे, लेकिन अचानक से प्रशासन की ओर से जारी प्रेस रिलीज ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें यह कहा गया कि इस स्कूल का उद्घाटन जोधपुर के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, लेकिन इस प्रेस रिलीज में तारीख का कोई जिक्र नहीं था, जिससे सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। कई लोग इसे अशोक गहलोत के कद को छोटा करने की कोशिश समझने लगे। अब सवाल ये उठने लगे कि क्या गहलोत को उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में पीछे धकेला जा रहा है? क्या ये कोई सियासी चाल है? इस पूरे मामले में अशोक गहलोत ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इस स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री जी ने जो उनकी सोच है, शिक्षा मंत्री जी की सरकार की, आप देख रहे हो। अब हमारा जो ये आपका मारवाड़ बना है, मारवाड़ इंटरनेट सेंटर जयपुर में बना है हमने, राजस्थान इंटरनेट सेंटर बहुत शानदार। वहाँ प्रधानमंत्री भी आ गए, सब आ गए। अब यहाँ कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा था, ये बीजेपी को दे रहे हैं। मारवाड़ और एबीपी को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और कांग्रेस कमेटी गई करने के बाद ऑर्डर करने लग गए, पैसा जमा करने के लिए कह दिया। उसके बाद खबर आती नहीं था, हम तो कैंसिल कर दिया। अगर ये जो संविधान बचाओ की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही कर रहे हैं भाई, भवन बनाया सरकार ने, ये कोई किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी की है ना किसी और की है। और आप कैसे मना कर सकते हो एक पार्टी को? या तो ये कह रहे भाई हम राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे, तो अलग बात है। पर अगर मान लो उनको दे रहे हैं, हमारे वक्त में बना है और हमारे वक्त नहीं बना है मान लो, तब भी कोई भी किराया लेना चाहे तो मना कैसे कर सकते हो आप? वो जो आप स्कूल की बात करें, वो बात यही हुई थी। हमने फिर प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। हमें जबरदस्ती नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं भी कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ या मैं अधिकार रखता हूँ कि इनके लोग तो लड़ लेते जा करके, हम नहीं करते। हमने मना कर दिया प्रोग्राम। यानी साफ है कि इस उद्घाटन को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिवसीय अपने गृहनगर जोधपुर के दौरे पर है। आप जोधपुर में आज सुबह जन सुनवाई की और जन सुनवाई करने के बाद मीडिया से भी बात की। अशोक गहलोत का जो 4 दिवसीय कार्यक्रम शेड्यूल तय हुआ, जिसमें 28 तारीख को जोधपुर के जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का एक पहाड़गंज द्वितीय का वार्ड नंबर 75 में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसका लोकार्पण होना था, जो शेड्यूल में तय था। जैसे ही अशोक गहलोत का प्रोग्राम रिलीज हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि इस स्कूल का उद्घाटन जोधपुर के प्रभारी मंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। जिस तरीके से प्रेस नोट जारी हुआ, जिसके बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, चाहे वो करे चाहे मैं करूं, लेकिन अशोक गहलोत के प्रोग्राम के बाद अगर मदन दिलावर ने जब प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो उद्घाटन करेंगे, तो ये एक सियासी हलकों में एक मायने में देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के उद्घाटन को रोका जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आगामी दिनों में कब इस स्कूल का उद्घाटन होता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस स्कूल को जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायक कोटे से पैसा दिया था और उन्होंने स्वीकृत की थी, जिसके बाद इस स्कूल का जो भवन अब तैयार हुआ है, जो लोकार्पण की स्थिति में आया है, जिसके बाद अब इस पूरे मसले को लेकर सियासी हलकों में चर्चा होने लगी है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद गृहनगर पूर्व मुख्यमंत्री के गृहनगर जोधपुर भी आ रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जोधपुर में। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर बीजेपी है या सरकार की तरफ से क्या बयान आता है,
क्योंकि एक स्कूल के उद्घाटन को लेकर चर्चा छिड़ गई है। दरअसल ये पूरा मामला स्कूल उद्घाटन को लेकर है। अशोक गहलोत को पहली बार आज मीडिया से ये कहना पड़ा कि स्कूल का उद्घाटन मैं कर रहा था, लेकिन अब जो जिस तरीके से प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया है और प्रशासन चाह रहा है कि मदन दिलावर करेंगे। अब मदन दिलावर कब करेंगे ये कोई समय तय, तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके का जिस तरीके से अशोक गहलोत को उद्घाटन करने से रोका गया है, ये सियासी गलियारों में एक चर्चा बनी हुई है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कद को गिराने और उन्हें गृहनगर और विधानसभा में घेरने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से एक स्कूल के उद्घाटन को लेकर जो मना किया गया है, अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, इसको लेकर क्या बयान देते हैं। क्योंकि स्कूल के उद्घाटन जैसा पहली बार ऐसी जोधपुर में देखने को मिला है कि एक उद्घाटन को लेकर बहस छिड़ गई है। अब बीजेपी और कांग्रेस के जो दोनों खेमे हैं, इसमें लेकर भी हलचल तेज होती जा रही है। अब जो जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर कब जोधपुर आते हैं, कब उद्घाटन होता है, ये भविष्य की बात है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उद्घाटन से रोका गया, ये जोधपुर में चर्चा बनी हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं जोधपुर में 26 जून को सीएम भजनलाल शर्मा भी अपने दौरे पर रहेंगे। वो आईआईटी जोधपुर और आपातकाल से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब दोनों ही बड़े नेताओं के एक ही जिले में मौजूद रहने से सियासी हलचल तो बढ़ेगी ही। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ अशोक गहलोत जोधपुर के अपने घर में और दूसरी तरफ मदन दिलावर जोधपुर के प्रभारी मंत्री। बीच में स्कूल का उद्घाटन और इसके इर्द गिर्द चल रही सियासत का ये खेल। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।